दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करने की वजह से सभी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी शिक्षकों को उसका पालन करना होगा और पालन एकदम सुनिश्चित करना होगा। जो शिक्षक इसका पालन नहीं करेंगे वो विद्यालय में तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको स्पष्टीकरण निकाला जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है नए नियम और जिसका पालन करना हर, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, सहायक शिक्षक हों, शिक्षा सेवक हों, बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, सबको पालन करना होगा। ये किसी एक शिक्षक के लिए नहीं है, ये पूरे विद्यालय परिवार के लिए ये नया आदेश है। क्या है कि विद्यालय में बिल्कुल समय से उपस्थित होना होगा। पहला है कि समय से उपस्थित होना होगा, यानी कि आपको हर हाल में 9:30 बजे जो है उपस्थित हो जाना होगा। अगर 9:35 में भी अगर आपने अटेंडेंस अपना बनाया है तो आप अब्सेंट माने जाएंगे, आप लेट से माने जाएंगे। समझ गए? जब स्कैन होगा तो आप 5 मिनट लेट माने जाएंगे। तो 9:30 का मतलब होता है 9:30। और उसके बाद आउट का नियम लाया है कि हर हाल में 4 बजे से पहले किसी भी कीमत पर आउट नहीं होना है। कोई भी शिक्षक अगर 4 बजे से पहले आउट होते हैं और जाते हैं कहीं, तो इस पर अगर जांच में वो पकड़े जाते हैं तो उनको जवाब देना होगा। समझ गए? किसी भी शिक्षक को बिना मतलब का डीओ ऑफिस नहीं जाना है। समझ गए? जो भी समस्याएं हैं वो निर्धारित समय के अंदर अपने बीईओ को देना है, वो भी डेट तय किया हुआ है, नहीं कि कभी भी चलो बीआरसी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको निर्धारित समय है, उसी दिन आपको जाना होगा वहाँ और अपना समस्याओं को वहाँ रखना होगा। इसलिए आउट और इन का विधि व्यवस्था आपने तो देख लिया, ठीक है। अब चलिए, ड्रेस कोड लागू कर दिया है। जितने भी शिक्षक हैं वो पहले कोई भी कपड़ा पहनते थे उठाकर और वैसे ही चले आते थे। विद्यालय में शैक्षणिक माहौल जो था वो गड़बड़ा जाता था। शिक्षक को कोई देख करके पकड़ ही नहीं पाता था कि वो शिक्षक है या टेम्पू ड्राइवर है। समझ गए? कोई अंतर ही नहीं पता चलता था, या फिर लग रहा था कि वो ट्रैक्टर चलाने जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे शिक्षक को आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ये शिक्षक किस एंगल से है। समझ गए? तो लागू कर दिया कि आप फॉर्मल ड्रेस में आइए, अब विधिवत आप आइए। समझ गए? आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है और आपको विधिवत आना है, क्योंकि शिक्षक एक आदर्श होते हैं। इसलिए महिलाओं के भी लिए कह दिया गया है कि आप जो है वो जीन्स वगैरह पहन के नहीं आएँ। पुरुषों को भी टी शर्ट और जींस में नहीं आना है विद्यालय, सबको बेहतर तरीके से फॉर्मल ड्रेस में आना है, ठीक है। समय पर बिल्कुल होना चाहिए चेतना सत्र, जो आपका रूटीन में है वो चेतना सत्र बिल्कुल समय से पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है विद्यालय की साफ सफाई। सभी विद्यालयों में सफाई कर्मी की बहाली हो गई है। तो आप तमाम शिक्षकों का, प्रधान शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यालय का हर कोना बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। समझ गए? तो साफ सफाई पर भी एकदम पैनी नज़र है गवर्नमेंट का। उसके बाद रूटीन के हिसाब से पढ़ाई हो, आप रूटीन बना लीजिए और उसके बाद उसी के हिसाब से पढ़ाइए। आजकल क्या देखा जा रहा है कि सारे बच्चों को एक ही जगह लोग बैठा लेते हैं और सब घेर करके बैठे रहते हैं उसको। नहीं, 4 ही बच्चा है, 5 ही बच्चा है, ठीक है, आप क्लास में उसी को लेकर के जाइए, उसी को पढ़ाइए, है ना। तो आपको रूटीन के हिसाब से आप पढ़ाइए, विधिवत क्लास में बैठिए और बच्चों को पढ़ाइए, कोई फिर दिक्कत आपको नहीं है। फिर अब उसके बाद है कि पाठ टीका तैयार करना। कल क्या पढ़ाइएगा ये बच्चों आपको लिखना होगा और आपने पढ़ाए और जो पढ़ाए उसमें दर्शाना होगा कि मैंने आज ये पढ़ाया, मैंने ये होमवर्क दिया, ये सारा कुछ लिखना होगा उसमें पाठ टीका में। उसके बाद उस पर प्रधान शिक्षक हैं या प्रधान अध्यापक हैं वो साइन करेंगे हर शनिवार को, ठीक है। तो ये पाठ टीका तैयार करना एकदम अनिवार्य है, ना का कोई सवाल नहीं है। अगर पाठ टीका तैयार नहीं है, या फिर ये नहीं कर सकते हैं कि घरे छूट गया है, आज नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, भूल हो गई या समय नहीं मिलेगा, ये सब बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये सब बिल्कुल अब बंद हो गया है। अब आता है मध्याह्न भोजन का। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से मध्याह्न भोजन बनता था, आता था उधर से खाना बन करके। अब वो बंद हो गया है। 1 फरवरी से वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। सभी को विद्यालय के माध्यम से ही खाना मिलेगा, यानी कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं के माध्यम से खाना मिलेगा।
हालांकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। विद्यालय परिवार को खाना से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए था, या फिर इसे बनाना चाहिए था जीविका के माध्यम से, या पायलट प्रोजेक्ट भी अच्छा था, कोई ख़राब नहीं था। फिर भी सरकार का जो नीति है उसका तो पालन करना है। तो एमडीएम का संचालन विद्यालय में के स्तर से होगा और मेनू से होना चाहिए। ये नहीं कि सब्जी भात बना दिए चलिए हो गया, नहीं होगा। दाल भात सब्जी अगर है तो दाल भात सब्जी आपको बनाना होगा। दाल भात सब्जी के साथ और भी अगर कोई है ऐसा तो आपको देना होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अंडा मिलता ही नहीं है उसको 4 महीना 5 महीना पर तो एक आध दिन अंडा मिलता है। सोचिए, ये सब नहीं होगा। आपके मेनू में है, आपको सस्ता पड़े या महंगा पड़े, जब आप इस पद पर आए हैं तो आपको निर्वहन करना होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि एमडीएम का संचालन मेनू के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद फिर आया है वर्ग शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है कि किसी भी कीमत पर भौतिक उपस्थिति से अधिक अटेंडेंस अगर बना हुआ पाया गया, अगर भौतिक उपस्थिति आपने मान लिया कि आपके क्लास में 20 शिक्षक हैं, ठीक है, और आपने बना दिया है वहाँ पर 15 अटेंडेंस बनाया है और उपस्थित हैं 10, तो 5 कहाँ गए, 5 बच्चे कहाँ गए आपके क्लास से, ये आपको बताना होगा कि 5 बच्चे कहाँ गए हैं। जब 5 बच्चे आपके बाहर चले गए तो आपको ये बच्चे का जो मेनू जो है ना, जो रेशियो होगा पूरे महीने का, उसमें से राशि काट करके शिक्षकों को भरपाई करना होगा। इसलिए किसी भी वर्ग शिक्षक से मैं यही कहूँगा कि किसी भी कीमत पर अटेंडेंस जो है वो क्लास से जो भौतिक उपस्थिति है उससे कभी भी ज़्यादा नहीं बनाइएगा, नहीं तो बहुत ये महंगा पड़ेगा। सबसे ज़्यादा महंगा यही पड़ता है। तो आपने देखा कि बिहार शिक्षा विभाग ने क्या नया आदेश जारी किया है, और इस नया आदेश है तो एक तरफ से समझिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक तरफ से समझिए कि बहुत कुछ है। ये पूरा जो 8 लाइन का ये जो आदेश है वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, शिक्षा व्यवस्था की जो नींव को बेहतर करने में काफ़ी सशक्त साबित होगा ये। इसलिए जब जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, उनसे मैं यही कहूँगा कि इन सारे बातों का पालन करें, बिल्कुल समय से विद्यालय जाएं, समय से विद्यालय जाएं। बहुत सारे आप ऐसे देखिएगा कि बहुत सारे विद्यालयों में 3 बजे, आज के डेट में भी 3 बजे लोग नहीं रहते हैं। पता नहीं किस हिसाब से उनका अटेंडेंस बनता है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 3 बजे निश्चित रूप से बहुत सारा विद्यालय जो है वो बंद हो जाता है। फिर जब अटेंडेंस है इस शिक्षक को, उस पर तो स्वाभाविक है कि वो भी तो ऑनलाइन अटेंडेंस कहीं ना कहीं तो शो कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप कैसे शो करते हैं ये तो वो कैसे अटेंडेंस उनका बनता है ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है, लेकिन ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और हमेशा एक शिक्षक होने के नाते समय पर विद्यालय आना, समय से विद्यालय जाना, ड्रेस कोड में जाना, समय पर चेतना सत्र का निर्धारण करवाना, विद्यालय की साफ सफाई करवाना, रूटीन के हिसाब से पढ़ाना, पाठ्यिका तैयार करना, एमडीएम का संचालन मेनू से करवाना, छात्रों की भौतिक उपस्थिति के अनुकूल ही अटेंडेंस बनाना, ये सब शिक्षकों का दायित्व है। और उसके बाद जब विद्यालय से चलने लगे तो आप देख लीजिए कि कौन सा रूम खुला हुआ है नहीं है, सारा कुछ। और उसके बाद किसी भी कीमत पर क्लास के समय में, स्कूल के समय में शौचालय में ताला नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इन सारे बातों का जब ध्यान में रख लीजिएगा तो आपके दामन पर कोई भी दाग नहीं लगाएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।